हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग हॉर्टिकल्चर का जो ओलेरी कल्चर का पोर्शन है के अंडर जो जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स आते हैं उनकी भी एमसीक्यू की क्लास करने वाले हैं। साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट का जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू की क्लास है वो भी इस चैनल पे करवाया जा रहा है। तो आज की जो क्लास है होने वाली है वो पोटैटो यानी कि आलू की क्रॉप से रिलेटेड है। इस क्लास में पोटैटो से रिलेटेड 40 टू 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बने रहिए इस क्लास के लास्ट तक, वीडियो को पूरा देखिए। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। पोटैटो बिलोंग्स टू विच फैमिली। तो यहाँ पे पोटैटो की फैमिली के बारे में पूछ रहा है कि पोटैटो किस फैमिली से बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर ए सोलेनेसी, ऑप्शन नंबर बी रोजेसी, ऑप्शन नंबर सी फेवेसी, ऑप्शन नंबर डी पोएसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोलेनेसी। जो पोटैटो है वो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और जो ऑप्शन नंबर बी रोसेसी है, इससे रोज और स्ट्रॉबेरी जैसे क्रॉप आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और जो फेवेसी है इसका ही दूसरा नाम लेग्यूमिनेसी है, जिसमें पल्सेस, चना, मटर ये सारे इसमें आते हैं। और जो ऑप्शन नंबर डी है पोवेसी, इसका ही दूसरा नाम ग्रैमनी है। जितने भी सीरियल्स क्रॉप है वो पोवेसी वाले फैमिली में आते हैं। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए सोलेनेसी, जिससे पोटैटो बिलोंग करता है। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ पोटैटोइस। तो यहाँ पे पोटैटो का ओरिजिन प्लेस पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है इंडिया, ऑप्शन नंबर बी चाइना, ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी पेरू। तो जो पोटैटो है उसका जो ओरिजिन प्लेस माना जाता है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो पेरू है वो इसका ओरिजिन प्लेस है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इन विच कंट्री आर पोटैटोस कंसीडर्ड एज ए स्टेपल फूड। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो पोटैटो है वो किस कंट्री का स्टेपल फूड है, कहाँ का स्टेपल फूड माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए ब्राजील, ऑप्शन नंबर बी चाइना, ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड, ऑप्शन नंबर डी इंडिया। तो जो पोटैटो है वो स्टेपल फूड है वो है ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड। जो आयरलैंड कंट्री है वहां का स्टेपल फूड के रूप में जो पोटैटो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ट्यूबर फॉर्मेशन इन पोटैटो। तो यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर पूछ रहा है कि किस टेम्परेचर पे जो ट्यूबर का फॉर्मेशन बेटर होता है पोटैटो के केस में। ऑप्शन नंबर ए 8 टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी 10 टू 12 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी 12 टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी 17 टू 19 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पोटैटो में जो ट्यूबर फॉर्मेशन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो ऑप्शन नंबर डी 17 टू 19 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर टेम्परेचर 30 टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है तो उस टाइम जो ट्यूबर फॉर्मेशन है वो बिल्कुल ही तरह से रुक जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 17 टू 19 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है विच सॉइल टाइप इज मोस्ट सुटेबल फॉर पोटैटो कल्टीवेशन। तो यहाँ पे सॉइल टाइप पूछ रहा है कि कौन सा सॉइल बेटर होता है, मोस्ट सुटेबल होता है पोटैटो कल्टीवेशन के लिए। ऑप्शन नंबर ए सैंडी सॉइल, ऑप्शन नंबर बी क्ले सॉइल, ऑप्शन नंबर सी लोमी सॉइल्स, ऑप्शन नंबर डी एलुवियल सॉइल। तो पोटैटो के कल्टीवेशन के लिए जो मोस्ट सुटेबल सॉइल माना जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी क्ले सॉइल। क्ले सॉइल इसके लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल होता है। नेक्स्ट है पोटैटो इज प्रोपेगेटेड बाय। तो यहाँ पे प्रोपेगेशन मेथड पूछ रहा है कि पोटैटो किसके द्वारा प्रोपेगेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सीड्स, ऑप्शन नंबर बी बल्ब्स, ऑप्शन नंबर सी ट्यूबर्स, ऑप्शन नंबर डी कटिंग। तो जो पोटैटो प्रोपेगेट किया जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी ट्यूबर्स। ट्यूबर्स के द्वारा इसका प्रोपेगेशन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है व्हाट इज द आइडियल पीएच रेंज ऑफ सॉइल फॉर पोटैटो कल्टीवेशन। तो अभी हमने देखा जो सॉइल टाइप
मोस्ट सुटेबल माना जाता है पोटैटो के लिए वो लोमी सॉइल होता है, तो उसका जो पीएच रेंज है वो क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 4.5 टू 5.5, ऑप्शन नंबर बी 5.5 टू 6.5, ऑप्शन नंबर सी 6.5 टू 7.5, ऑप्शन नंबर डी 7.5 टू 8.5। तो पोटैटो कल्टीवेशन के लिए जो आइडियल पीएच का सोइल चाहिए होता है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी 5.5 टू 6.5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉमनली फाउंड इन पोटैटो प्लांट्स। तो यहाँ पे कुछ डिजीज का नाम दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा है जो पोटैटो प्लांट के का डिजीज नहीं है? ऑप्शन नंबर ए लेट ब्लाइट, ऑप्शन नंबर बी अर्ली ब्लाइट, ऑप्शन नंबर सी पोटैटो वाट, ऑप्शन नंबर डी येलो रस्ट। तो जो लेट ब्लाइट है ये भी पोटैटो का डिजीज है, जो अर्ली ब्लाइट है ये भी पोटैटो में होने वाला डिजीज है, और जो पोटैटो वाट है ये भी पोटैटो का ही डिजीज है। लेकिन जो येलो रस्ट है ये पोटैटो का नहीं है, येलो रस्ट हमें वीट के केस में देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो येलो रस्ट है वो पोटैटो का डिजीज नहीं है, उसके अलावा ये तीनों जो डिजीज है ये पोटैटो में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है विच न्यूट्रिएंट इज मोस्ट एसेंशियल फॉर द ट्यूबर फॉर्मेशन इन पोटैटोस। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट का नाम दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा है जो मोस्ट एसेंशियल है ट्यूबर फॉर्मेशन में पोटैटो के केस में? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। तो ट्यूबर के फॉर्मेशन के लिए जो मोस्ट इसेंशियल जो न्यूट्रिएंट माना जाता है पोटैटो के केस में वो है ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। और साथ ही साथ इसका पोटेशियम भी है, ये भी इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इन दोनों को याद रख सकते हो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेट मेच्योरिटी वेराइटी ऑफ पोटैटो। तो यहाँ पे पोटैटो की वेराइटीज दी हुई है, तो इनमें से कौन सा है जो लेट मेच्योरिंग वेराइटी है पोटैटो का? ऑप्शन नंबर ए कुफरी चंद्रमुखी, ऑप्शन नंबर बी कुफरी ज्योति, ऑप्शन नंबर सी कुफरी सिंदूरी, ऑप्शन नंबर डी कुफरी सूर्या। तो जो लेट मैच्योरिंग वैरायटी है पोटैटो का है वो है ऑप्शन नंबर सी कुफरी सुंदरी। जो कुफरी सुंदरी है ये लेट मैच्योरिटी वैरायटी है पोटैटो का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पोटैटो ट्यूबर फ्रॉम द सॉइल इज नॉन एज। तो जो पोटैटो है उसके ट्यूबर्स को सॉइल से रिमूव करना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए हार्वेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी सोविंग, ऑप्शन नंबर सी टीलिंग, ऑप्शन नंबर डी प्रूनिंग। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हार्वेस्टिंग। ये क्या कहलाता है? ये हार्वेस्टिंग कहलाता है। जो पोटैटो ट्यूबर है उसको सॉइल से रिमूव करना हार्वेस्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट है विच इरिगेशन मेथड इज सुटेबल मोस्ट सुटेबल फॉर पोटैटो कल्टीवेशन। तो कौन सा इरिगेशन मेथड है जो मोस्ट सुटेबल होता है पोटैटो कल्टीवेशन के केस में? ऑप्शन नंबर ए ड्रिप इरिगेशन, ऑप्शन नंबर बी स्प्रिंकलर इरिगेशन, ऑप्शन नंबर सी फरो इरिगेशन, ऑप्शन नंबर डी फ्लडिंग इरिगेशन। तो जो मोस्ट सुटेबल है इरिगेशन मेथड पोटैटो के केस में पोटैटो कल्टीवेशन के लिए वो है ऑप्शन नंबर सी फरो इरिगेशन। जो फरो इरिगेशन है वो पोटैटो कल्टीवेशन में इरिगेशन के लिए अपनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द टर्म चीटिंग इन पोटैटो कल्टीवेशन रेफर्स टू। तो जो टर्म चीटिंग है वो पोटैटो कल्टीवेशन में किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इरिगेशन टेक्निक, क्या ये इरिगेशन टेक्निक है? ऑप्शन नंबर बी सीड ट्रीटमेंट, ऑप्शन नंबर सी स्प्राउटिंग ऑफ सीड ट्यूबर्स, ऑप्शन नंबर डी सॉइल प्रिपरेशन।
तो जो चीटिंग टर्म है वो पोटैटो कल्टीवेशन के लिए ऑप्शन नंबर सी, स्प्राउटिंग ऑफ सीड ट्यूबर्स, जो स्प्राउटिंग ऑफ सीड ट्यूबर्स है उसके लिए रेफर्स किया जाता है चीटिंग टर्म को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पोटैटो यील्ड। तो इनमें से कौन सा फैक्टर है जो पोटैटो की यील्ड को इन्फेक्ट नहीं करता है, इन्फ्लुएंस नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए, सॉइल फर्टिलिटी। ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमिडिटी। ऑप्शन नंबर डी, विंड स्पीड। तो पोटैटो की यील्ड को जो इन्फ्लुएंस करता है वो है सॉइल फर्टिलिटी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। ये तीनों ही जो पोटैटो के यील्ड को इन्फेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि कौन नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंड स्पीड है जो इसको अफेक्ट नहीं करता है, बहुत कम करता है, ना के बराबर। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस पेस्ट इज अ मेजर थ्रेट टू पोटैटो क्रॉप। तो कौन सा पेस्ट है जिसका सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है पोटैटो के क्रॉप में, जो सबसे ज्यादा मेजर थ्रेट फैलाता है। ऑप्शन नंबर ए, थ्रिप्स। ऑप्शन नंबर बी, एफिड्स। ऑप्शन नंबर सी, व्हाइट फ्लाइज। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑल ऑफ द अबव। थ्रिप्स, एफिड्स और व्हाइट फ्लाइज ये तीनों ही पेस्ट है जो पोटैटो के जो मेजर थ्रेट फैलाता है। नेक्स्ट है विच प्लांटिंग मेथड्स इन्वॉल्व्स प्लेसिंग सीड ट्यूबर्स 10 to 15 सेंटीमीटर बिलो द सॉइल सरफेस। तो कौन सा प्लांटिंग मेथड है जिसमें हम लोग सीड ट्यूबर्स को 10 to 15 सेंटीमीटर बिलो द सॉइल सरफेस पे रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, रेजिंग। ऑप्शन नंबर बी, ब्रॉडकास्टिंग। ऑप्शन नंबर सी, डिवलिंग। ऑप्शन नंबर डी, फरो प्लांटिंग। तो यह जो प्लांटिंग मेथड है वो है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिजिंग। नेक्स्ट है द टर्म हीलिंग इन पोटैटो कल्टीवेशन रेफर्स टू। तो जो टर्म हीलिंग है वो पोटैटो कल्टीवेशन में किस लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, एडिंग मोर सॉइल अराउंड द बेस ऑफ प्लांट। ऑप्शन नंबर बी, अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स ड्यूरिंग ग्रोथ। ऑप्शन नंबर सी, प्रूनिंग एक्सेस foliage। ऑप्शन नंबर डी, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम फ्रोस्ट। तो जो हीलिंग प्रोसेस है वो ऑप्शन नंबर ए, एडिंग मोर सॉइल अराउंड द बेस ऑफ प्लांट, हीलिंग कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या करते हैं कि जो प्लांट का बेस पोर्शन होता है उस पे जो सॉइल है उसको ऐड करते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सॉइल उसमें लगाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीलिंग कहलाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेराइटी ऑफ पोटैटो रेसिस्टेंट टू लेट ब्लाइट। तो कौन सा वेराइटी है जो लेट ब्लाइट के खिलाफ रेसिस्टेंट है, उसके लिए रेसिस्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए, कुफरी पुखराज। ऑप्शन नंबर बी, कुफरी ज्योति। ऑप्शन नंबर सी, कुफरी बहार। ऑप्शन नंबर डी, कुफरी सिंदूरी। तो जो लेट ब्लाइट है उसके लिए जो रेसिस्टेंट वैरायटी है वो है ऑप्शन नंबर जो सी है, कुफरी बहार। ये इसके लिए रेसिस्टेंट है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ अर्ली ब्लाइट इन पोटैटो प्लांट्स। तो जैसा कि लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट इस दो तरह का डिजीज देखने को मिलता है पोटैटो में, तो जो अर्ली ब्लाइट होता है उसका सिम्टम्स क्या है। ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक स्पॉट ऑन लीव्स। ऑप्शन नंबर बी, व्हाइट पाउडरी ग्रोथ ऑन लीव्स। ऑप्शन नंबर सी, येलोइंग ऑफ लीफ मार्जिन्स। ऑप्शन नंबर डी, पर्पल डिस्कलरेशन ऑन स्टेम। तो जो अर्ली ब्लाइट है उसका जो सिम्टम्स देखा जाता है पोटैटो प्लांट में वो है ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक स्पॉट्स ऑन लीव्स। जो लीव्स होता है उस पे ब्लैक स्पॉट्स पड़ने लगते हैं, ये इसका सिम्टम है अर्ली ब्लाइट का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल अमाउंट फॉर पोटैटो ग्रोथ।
तो यहाँ पे कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट होता है पोटैटो के ग्रोथ के लिए? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर सी जिंक, ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम। तो इस क्वेश्चन में माइक्रो न्यूट्रिएंट पूछा है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए जो पोटैटो के ग्रोथ के लिए स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट होता है वो है ऑप्शन नंबर सी जिंक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिंक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू कंट्रोल पोटैटो स्टोरेज डिजीज। तो इनमें से कौन सा मेथड को हम लोग अपना सकते हैं पोटैटो के कंट्रोल के लिए, जो स्टोरेज डिजीज होता है उसके कंट्रोल के लिए? ऑप्शन नंबर ए फ्यूमिगेशन, ऑप्शन नंबर बी ड्रेंचिंग, ऑप्शन नंबर सी प्रूनिंग, ऑप्शन नंबर डी मल्चिंग। तो जो स्टोरेज डिजीज है पोटैटो का उसके कंट्रोल के लिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए फ्यूमिगेशन का यूज करते हैं, फ्यूमिगेशन मेथड का यूज करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ पोटैटो प्रोपगेशन। तो इनमें से कौन सा मेथड है जो पोटैटो प्रोपगेशन के लिए यूज नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए ट्यूबर डिवीजन, ऑप्शन नंबर बी ट्रू सीड, ऑप्शन नंबर सी कटिंग्स, ऑप्शन नंबर डी टिश्यू कल्चर। तो पोटैटो के प्रोपगेशन के लिए जो यूज होता है वो है ट्यूबर डिवीजन, ट्रू सीड और ऑप्शन नंबर डी टिश्यू कल्चर। जो कटिंग है वो इसमें प्रोपगेशन के लिए यूज नहीं किया जाता है, कटिंग मेथड का यूज नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो कटिंग है वो पोटैटो के प्रोपगेशन के लिए यूज नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो बाकी तीन ऑप्शन है यह पोटैटो प्रोपगेशन के लिए यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट डैमेज पोटैटो foliage by sclerotonizing the leaves। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कोलाडो बीटल, ऑप्शन नंबर बी पोटैटो ट्यूबर मोथ, ऑप्शन नंबर सी वायर वॉर्म, ऑप्शन नंबर डी रूट नोट नेमाटोड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलाडो बीटल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरस अफेक्टिंग पोटैटो प्लांट। तो इनमें से कौन सा है जो वायरस है जो पोटैटो के प्लांट को अफेक्ट करता है? ऑप्शन नंबर ए बोट्राइटिस, ऑप्शन नंबर बी पाइथोपथेरा, ऑप्शन नंबर सी पोटैटो लीफ रोल वायरस, ऑप्शन नंबर डी राइजोक्टोनिया। तो जो वायरस है जो अफेक्ट करता है पोटैटो के प्लांट को वो है ऑप्शन नंबर सी पोटैटो लीफ रोल वायरस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांटिंग मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर पोटैटो कल्टीवेशन। तो यहाँ पे चार प्लांटिंग मेथड दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा है जो पोटैटो के कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं होता है? कौन सा सुटेबल नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए फरो प्लांटिंग, ऑप्शन नंबर बी ट्रीज प्लांटिंग, ऑप्शन नंबर सी ब्रॉडकास्टिंग, ऑप्शन नंबर डी फ्लैट बेड प्लांटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो ब्रॉडकास्टिंग है इस मेथड के द्वारा हम लोग पोटैटो का कल्टीवेशन कभी नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट कॉमनली डैमेज पोटैटो क्रॉप्स बाय फीडिंग ऑन फॉइलेज। तो कौन सा पेस्ट है जो पोटैटो क्रॉप को डैमेज करता है बाय फीडिंग ऑन फॉइलेज? ऑप्शन नंबर ए कटवॉर्म, ऑप्शन नंबर बी वायर वॉर्म, ऑप्शन नंबर सी व्हाइट ग्रब, ऑप्शन नंबर डी एफिड्स। तो जो पोटैटो क्रॉप को डैमेज करता है बाय फीडिंग ऑन फॉलिएज वो है ऑप्शन डी जो एफिड्स है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ कवरिंग पोटैटोस विथ सॉइल टू प्रोटेक्ट ट्यूबर फ्रॉम एक्सपोजर इज कॉल्ड। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पोटैटो को कवर किया जाता है सॉइल की मदद से ताकि जो ट्यूबर्स होता है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, जो एक्सपोजर होता है सनलाइट होता है उससे। ऑप्शन नंबर ए अर्थिंग अप, ऑप्शन नंबर बी मल्चिंग,
ऑप्शन नंबर सी बेडिंग, ऑप्शन नंबर डी टॉप ड्रेसिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थिंग अप, या फिर जो हीलिंग है वो कहलाता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो पोटैटो होता है उसको हम लोग सॉइल की मदद से उसको कवर कर देते हैं ताकि जो सनलाइट है उसका एक्सपोजर जो पोटैटो ट्यूबर्स है उस पर ना पड़ सके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थिंग अप। नेक्स्ट है विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर वीड कंट्रोल इन पोटैटो फील्ड्स। तो जो पोटैटो का फील्ड है वहां पे वीड को कंट्रोल करने के लिए कौन सा मेथड यूज में लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्रॉप रोटेशन, ऑप्शन नंबर बी हैंड वीडिंग, ऑप्शन नंबर सी मल्चिंग, ऑप्शन नंबर डी फॉलोइंग। तो पोटैटो के फील्ड में वीड को कंट्रोल करने के लिए जो मेथड का यूज करते हैं वो है ऑप्शन नंबर बी हैंड वीडिंग। हैंड वीडिंग के द्वारा ही हम लोग पोटैटो के फील्ड में जो वीड्स है उसको हटाते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द डिजीज बैकलेग इन पोटैटो प्लांट्स इज कॉज्ड बाय। तो जो ब्लैक लेग है वो पोटैटो के प्लांट में देखने को मिलता है, तो ये किसके द्वारा कॉज होता है। ऑप्शन नंबर ए वायरस, ऑप्शन नंबर बी फंगस, ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर डी नेमाटोड। तो जो ब्लैक लेग है ये पोटैटो में होने वाला डिजीज है जो कि ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरियम के द्वारा होता है। इसका जो कॉज है वो बैक्टीरियम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट है द प्राइमरी न्यूट्रिएंट स्टोर्ड इन पोटैटो ट्यूबर सीड्स। तो जो पोटैटो ट्यूबर है उसमें जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट स्टोर होता है वो है कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी फाइबर्स। तो पोटैटो ट्यूबर में जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट स्टोर होता है वो है ऑप्शन नंबर बी स्टार्च। ये स्टार्च इसमें फॉर्म होता है प्राइमरी न्यूट्रिएंट के फॉर्म में। नेक्स्ट है विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कॉज होलो हार्ट डिजीज इन पोटैटोस। तो कौन सा न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी के कारण जो पोटैटो है उसमें होलो हार्ट डिजीज का डिसऑर्डर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी फॉस्फोरस। तो यहाँ पे चार तरह का न्यूट्रिएंट दिया हुआ है, तो किसकी कमी से जो होलो हार्ट डिसऑर्डर है वो पोटैटो में देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कैल्शियम है। कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण होलो हार्ट डिजीज डिसऑर्डर पोटैटो में देखने को मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच पोटैटो वेराइटी इज सुटेबल फॉर मेकिंग चिप्स। तो यहाँ पे चार पोटैटो का वैरायटी दिया हुआ है, तो कौन सा है जो सुटेबल वैरायटी है जो चिप्स के मेकिंग के लिए, चिप्स के प्रोडक्शन के लिए। ऑप्शन नंबर ए रसेट, ऑप्शन नंबर बी रेड पॉन्टिक, ऑप्शन नंबर सी यूकोन गोल्ड, ऑप्शन नंबर डी अटलांटिक। तो चिप्स के मेकिंग के लिए जो सुटेबल वैरायटी है पोटैटो का वो है ऑप्शन नंबर डी अटलांटिक। अटलांटिक है जिसका प्रोडक्शन चिप्स के मेकिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस इन पोटैटोस। तो इनमें से कौन सा डिजीज है जो फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस के कारण पोटैटो में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए पोटैटो ब्लाइट, ऑप्शन नंबर बी पोटैटो स्कैब, ऑप्शन नंबर सी पोटैटो ब्लैक लेग, ऑप्शन नंबर डी पोटैटो मोसाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो पोटैटो ब्लाइट है वो फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस के कारण जो पोटैटो है उस पर फैलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यही वो डिजीज है जिसके कारण जो आयरलैंड है वहां पे आयरिश फेमाइन देखने को मिला था। नेक्स्ट है अर्ली ब्लाइट इन पोटैटोस इज कॉज्ड बाय विच फंगस। तो जो अर्ली ब्लाइट है वो किस फंगस के कारण पोटैटो में देखने को मिलता है, इसका जो फंगस है वो कौन है। ऑप्शन नंबर ए अल्टरनेरिया सोलानाई,
ऑप्शन नंबर बी फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम, ऑप्शन नंबर डी राइजोक्टोनिया सोलानाई। तो जो अर्ली ब्लाइट है पोटैटो में देखने को मिलता है वो जिस फंगस के कारण होता है वो है ऑप्शन नंबर ए, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है अल्टरनेरिया सोलेनाई। ये फंगस, यही वो फंगस है जिसके कारण अर्ली ब्लाइट होता है। नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल ग्रीन पोटैटोस नियर द सॉइल सरफेस इज ड्यू टू। तो सॉइल सरफेस में कुछ पोटैटो आपको स्मॉल और ग्रीन कलर को देखने को मिलते होंगे, तो वो उसका डेवलपमेंट किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए एक्सेसिव वाटरिंग, ऑप्शन नंबर बी इनसफिशिएंट वाटरिंग, ऑप्शन नंबर सी एक्सेसिव नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी इनसफिशिएंट सनलाइट। तो स्मॉल और ग्रीन कलर का पोटैटोस कुछ देखने को मिलता है, कुछ वो ऑप्शन नंबर जो सी है एक्सेसिव नाइट्रोजन के कारण, ज्यादा नाइट्रोजन अप्लाई कर देने से जो पोटैटो है उसका कलर ग्रीनिश कलर का हो जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह जो होता है वो एक्सेसिव नाइट्रोजन के कारण होता है। नेक्स्ट है पोटैटो ट्यूबर्स एक्सपोज टू सनलाइट टर्न ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो जो पोटैटो ट्यूबर्स है वो सनलाइट के एक्सपोज के कारण जो है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है, किस कंपाउंड के कारण ये चीज होता है। ऑप्शन नंबर ए सोलानिन, ऑप्शन नंबर बी एंथोसाइनिन, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर डी कैरोटीनोइड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो सोलानिन है कंपाउंड है इसके कारण ये जो है ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट कैन बोर इनटू पोटैटो ट्यूबर्स एंड कॉज डैमेज। तो इनमें से कौन सा पेस्ट है जो पोटैटो ट्यूबर्स में जो बोर करके उसको डैमेज करता है। ऑप्शन नंबर ए एफिड्स, ऑप्शन नंबर बी वायरवॉर्म, ऑप्शन नंबर सी कटवॉर्म, ऑप्शन नंबर डी व्हाइट फ्लाइज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है वायरवॉर्म। ये वो पेस्ट है जो पोटैटो ट्यूबर्स को बोर करके उसमें होल करके उसको डैमेज करता है। नेक्स्ट है सीड रेट फॉर ट्रू पोटैटो सीड इन ग्राम्स। तो जो ट्रू पोटैटो सीड होता है टीपीएस, उसका जो सीड रेट होता है वो कितना रखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए 100 to 100-150, ऑप्शन नंबर बी 200 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 350 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी 400 ग्राम। तो जो टीपीएस है ट्रू पोटैटो सीड, उसमें जो हम लोग सीड रेट रखते हैं पोटैटो कल्टीवेशन के लिए वो है ऑप्शन नंबर ए 100 to 150 ग्राम्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सीड प्लॉट टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय डैश बाय 1967। तो जो सीड प्लॉट टेक्निक है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था 1967 में। ऑप्शन नंबर ए रामानुजान, ऑप्शन नंबर बी पुष्करनाथ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी बीपी पॉल। तो जो सीड प्लॉट टेक्निक है वो डेवलप किया गया था ऑप्शन नंबर बी पुष्करनाथ के द्वारा, और ये कब किया गया था 1967 में। तो इसको आप याद रखिएगा, ये पुष्करनाथ के द्वारा डेवलप किया गया था यह टेक्निक सीड प्लॉट टेक्निक। नेक्स्ट है फ्रोस्ट रेसिस्टेंट पोटैटो वैरायटीज। तो कौन सा वैरायटी है जो फ्रोस्ट के अगेंस्ट रेसिस्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए के सीथमन, ऑप्शन नंबर बी के देवा, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो के है इसका मतलब है कुफरी, कुफरी सीतामैन, कुफरी देवा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। जो सीतामन और देवा है ये दोनों ही फ्रॉस्ट के खिलाफ रेसिस्टेंट वैरायटी है पोटैटो का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ब्लाइट एंड वाट रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ पोटैटो इज। तो जो ब्लाइट है और जो वॉट है ये दोनों ही पोटैटो में देखने को मिलता है। तो इसके खिलाफ जो रेसिस्टेंट वैरायटी है वो
कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए कुफरी ज्योति, ऑप्शन नंबर बी HPS1, ऑप्शन नंबर सी HPS2, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो ब्लाइट एंड वाट के खिलाफ जो रेसिस्टेंट वैरायटी है पोटैटो का, वो है ऑप्शन नंबर ए कुफरी ज्योति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पोटैटो ग्रोइंग जोन्स इन इंडिया एज। तो इंडिया में जो पोटैटो ग्रोइंग जोन्स है वो कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 10। तो पोटैटो ग्रोइंग जोन्स को ध्यान में रखते हुए इंडिया को जो डिवाइड किया गया है वो है ऑप्शन नंबर ए 5 जोन्स में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। तो ये था हॉर्टिकल्चर का जो ओलेरी कल्चर का पोर्शन है सब्जियों का। तो उसके मेन क्रॉप के अंतर्गत जो जो क्रॉप्स आते हैं उनका पहला लेक्चर आज जो पोटैटो क्रॉप था उसका किया गया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितने भी क्वेश्चंस थे उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में देने की प्रयास कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।